दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने पूरे विश्व को भ्रमित कर रखा है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी संत महंत पंथ के पास नहीं है, किसी भी आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि के पास नहीं है। वो यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष ने स्वयं आकर ही यहाँ पर बताया है। वेदों में उस परमात्मा की महिमा वर्णित है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते, एक कवि की भूमिका करते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। वो सतलोक में रहते हैं, वहां उनका ऐसा ही शरीर है जैसा आपका है, लेकिन उस परमात्मा का वहां शरीर 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी रोशनी भी उस परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी से कम पड़े, इतना तेज है। वहां पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है, वो तेजों में उसका भी प्रकाश है, लेकिन सफेद कलर है उसका। वहाँ बाग बगीचे हैं, सफेद वृक्ष से, सफेद उनके बहुत सुंदर फल लगते हैं। हर प्रकार के जो फल हैं वो अलग अलग फ्रूट है, सब काजू किस्मत सेब संतरे जो मेवा है। दूधों की नदियाँ सरोवर भरे पड़े हैं, झरने बह रहे हैं। वहाँ अमृत सरोवर है, जैसे गंगा जल यहाँ पर आया है। विश्व के वैज्ञानिकों ने सिर मार लिया, इसके बारे में जानकारी नहीं कर पाए कि ये खराब क्यों नहीं होता। जब इनका समझ में नहीं आती उसे बाईपास कर जाते हैं, छोड़ देते, और बाकी वैज्ञानिक पाके रहते हैं। बताओ इसका भेद क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि ये ऐसे लोक से आया है जहाँ के पदार्थ कभी खराब नहीं होते। ये सतलोक से आई है गंगा, ये जल। ये एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि मेरे लोक में बच्चों जहाँ तुम रहा करते ऐसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते, व्यर्थ नहीं होते। तो वही परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ ज्ञान देता है। और जिन महापुरुषों को वो मिले, उन्होंने सतलोक में देखा उस परमेश्वर को, और फिर वापस पृथ्वी पर उनको छोड़ा। परमात्मा ने अपने गवाह बनाने के लिए एविडेंस दिलानी थी उनसे अपने बारे में कि कबीर इज गॉड, वो धारणक रूप रहा करतार। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इनको वो परमात्मा सीधे आकर मिले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, इनकी जीवनी से दास को पता चला। और फिर दास पर रजा हुई कि सतलोक कैसा है, वहाँ क्या है। तो वो दास ने भी आपके रूबरू किया, और इन महापुरुषों के भी, जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो, उन्हीं के अनुभव से आपको ये भी सिद्ध किया कि ये भी यही बताते हैं, हमारे वेद भी यही बताते हैं, और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर यही बताया कि वहां पर कैसी स्थिति है और कौन है परमात्मा। और अभी तक ये जितने भी पंथ हैं, या भी आपने सुना इन नकली पंथों संतों के इतिहास, इन का पता नहीं, और करोड़ों जीव डुबो दिए, अपना जीवन नाश कराया, लाखों का करोड़ों को मिसगाइड करने का पाप अपने सिर पर रख लेंगे। अब पता नहीं कहाँ प्रेत योनि में घूम रहे हैं। जैसे शिवदयाल जी को, शिवदयाल जी है राधा स्वामी पंथ के सबसे पहले प्रवर्तक। जब मुखिया भूत बन का अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, तो बाकियों का क्या होगा? आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। तो क्या कहते हैं, अब ये आत्मा और इस मन के साथ इस काल का संयोग, क्योंकि हम परमात्मा को छोड़कर, अपने पति ने छोड़कर इसके साथ आगे ज्योत निरंजन काल के साथ, अब यो हमारा पति बन गया नकली, यो हमारा स्वामी बन गया।
21 ब्रह्मांड का ये स्वामी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इसी के अधीन है, ये सबका स्वामी पति बन गया। और मन जो है इस काल का एजेंट है, इसका ही ये सूक्ष्म रूप है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभाष चंद्र जी। सुभाष जी कहाँ से आए हैं आप? मैं लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ कि मेरे घर जो था वो एक हिस्सा खुला था और दूसरा पड़ोसियों ने ऊपर मकान बना लिया और उनमें ना बड़ी बड़ी खिड़कियां रख दी मेरी तरफ, और वहाँ पड़ोसी जो थे उनके नौकर वो मेरी तरफ, मेरे घर की तरफ झांकते थे और खड़े होते थे। मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकता था। और समाज में भी ऐसी स्थिति बना दी थी मेरी कि भाई जैसे द्रौपदी की वहाँ सभा के अंदर हैं, कौरवों की सभा के अंदर वो हालत मेरी हो गई थी। तो इस वजह से मैंने गुरुजी से फिर प्रार्थना की, तो गुरुजी ने भाई कहा भी परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी की दया से मेरा मकान बन गया और उससे मुझे ये लाभ हुआ एक। तो दूसरा लाभ कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ख़राब थी, मेरे पास मकान बनाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो उस वजह से वो पड़ोसी भी ये कहते थे इसके पास तो कुछ है ही नहीं। मैं शुरू में थोड़ी सी इंटेल लाया था, वो भी पुरानी, तो उसको देखकर उनका दिल बहुत बड़ा हो गया। तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी, तो परंतु गुरुजी की दया से, परमात्मा की दया से मुझको ये लाभ है, मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है। किसी का मुझे मकान बनाने के बाद किसी का मुझे कर्जा भी नहीं देना, बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। ठीक है जी। दूसरा एक और लाभ मुझे कि मुझे शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। क्या थी? एक तो मेरे कान में बहुत रात होती थी, तो वो जो रात थी वो नामदान लेने के बाद उसमें सही हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं आई अब मुझे। और शारीरिक रूप से भी फिट हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अभी थोड़े दिन पहले बुखार जरूर हुआ था, वो भी 4-5 साल बाद जब से नाम लिया मैंने, उसके बाद कोई बीमारी नहीं मेरे पास आई। और यदि वो बीमारी आई भी तो वो भी गुरुजी ने उनकी दया से छूमंतर होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।